सबको नमस्ते, सबका मंगल। जीवन में यदि उन्नति, तरक्की और सब सुख देखना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही मार्ग है, स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन। प्रसन्न मन से और स्वस्थ शरीर से आप कुछ भी पा सकते हैं। यदि मैं बीमार व्यक्तियों को बोलूं कि चलो पार्टी करने चलना है तो नहीं जाएंगे। यदि मैं बीमार व्यक्तियों को बोलूं कि कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना है तो नहीं हो पाएगा। स्वस्थ शरीर के साथ ही सब संभव होता है। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सुबह उठिए, रात को जल्दी सोइए, कम खाइए, ज़्यादा पानी पीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन स्वस्थ रहिए। ये हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ नहीं है ना, तो ये जीवन हम पर केवल बोझ है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जीवन की हर उन्नति स्वास्थ्य से होकर गुजरती है। स्वस्थ रहने के लिए आपको कोई भी समस्या हो, आपको शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है ना, आपको अर्थराइटिस है, आपको माइग्रेन है, आपको हार्ट ब्लॉकेज है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी डिस्टर्ब है, आपको शुगर की परेशानी है, कोई भी समस्या हो, आप योग कीजिए। योग आपको वहाँ तक लेकर जाएगा। और वास्तव में योग करना नहीं होता है। हम बोलते रहते हैं योग कीजिए, योग कीजिए। योग को करना नहीं है, योग को जीना है ना। ये जीने की विषय वस्तु है। आप जितना बेहतर तरीके से इसको जी सकते हैं ना, उतना जी लीजिए। जितना जी लेंगे वो आपका है, और नहीं जिया वो किसी और का है। कहा भी गया है, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पहला सुख निरोगी काया, ये इसीलिए तो बोला गया है। अब दूसरे सुख पे हम आते हैं तो वेल्थ आती है ना। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। अगर अभी आप बीमार होकर चाहते हैं कि बाद में उसको अपने कमाए हुए धन से आप अर्जित कर लें, तो संभव नहीं है। कोशिश कीजिए आज से ही वो सारे स्टेप हम लेना प्रारंभ कर दें जिनसे हम स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति सबकी सहायता कर सकता है, सहयोग कर सकता है, हेल्प कर सकता है, अच्छा कर सकता है, अच्छा सोच सकता है। लेकिन एक बीमार व्यक्ति दूसरों पर केवल बोझ बन सकता है। कुछ समय के लिए लोग आपको सहानुभूति दिखाएंगे, उसके बाद लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो योग को अपने जीवन का अंग बनाएं। और योग केवल ये नहीं है कि किसी आसन को बिछाया और उस पर 2 4 6 आसन कर लिए, आपका बैलेंस अच्छा हो गया, आप सुंदर हो गए। नहीं, ये योग नहीं है। योग है अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि जी ने 196 सूत्रों में, 195-96 सूत्रों में पूरे योग को डिफाइन किया हुआ है। तो 195-96 सूत्र ऐसे ही थोड़ी बना दिए हैं, कुछ तो बताया होगा उनमें। अब व्यवहार भी बताया है उसमें, व्यापार भी बताया उसमें, आपकी जो जो इच्छा है ना वो सब उसमें बताया हुआ है। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, अपने आप को सिंक्रोनाइज़ कीजिए, अपने आप को चीज़ों से जोड़ना शुरू कीजिए, डॉट से डॉट मिलाना शुरू कीजिए। आपका जीवन बना ही इसलिए है। खाली जीवन मिला है, खाएं पिएं, नहाएं धोएं, अच्छे कपड़े पहन लें, शादी कर लें, बच्चे पैदा कर लें और मर जाएं, इसलिए नहीं है जीवन। जीवन इससे बहुत ऊंचा है। जीवन को जीना है। ये सारी चीज़ें तो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सर्वाइव कैसे करेंगे? बीमार रहकर, स्वस्थ रहकर। अपना उन्नति करें, अपना विकास करें और औरों की उन्नति में हम सहभागी हों। अगर सहभागी नहीं भी हो सकते हैं तो किसी के काम में टांग न अड़ाएं। अगर ऐसा व्यवहार चाहिए तो योग कीजिए। योग करके आप योगी बने ना बने, लेकिन उपयोगी ज़रूर बन जाएंगे। तो मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, मेरा काम भी है ना। तो मेरे काम के अनुसार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएं। डे 1 से एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाएं और निरंतर स्वस्थ रहें। सब परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, तनाव भी नहीं होगा। आज छोटी छोटी चीज़ों पे, आज के पेपर को उठा के देख लीजिए। ज़ीरोधा के संस्थापक 40 साल की उम्र में उनको अटैक आया। मतलब क्या ही उम्र है उनकी। और वहाँ हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी 73 की एज में क्या जोशीला काम कर रहे हैं, उनकी तरह ऊर्जावान बनिए। वो ऐसा लगता है 73 की एज में वो 40 के हैं, 40 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, उससे भी कम लगते हैं। तो ऐसा ऊर्जावान व्यक्तित्व अगर चाहिए तो योग कीजिए, है ना। चलिए आज की सभी को नमस्ते, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।